प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एक ताजिर की हाफिज़े कुरान बीवी का और एक तोते का। इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बस्ती में एक ताजिर रहता था। यह बता दे कि व्यापारी को उर्दू में ताजिर कहते हैं। वो ताजिर काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया जाया करता रहता था। उसका नाम अहमद था। उसके पास एक तोता था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उस ताजिर ने उस तोते को बोलना भी सिखाया हुआ था। ताजिर के घर में एक अमरूद का दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर तोता बैठकर जोर शोर से आवाजें लगाया करता कि अहमद के हाफिज़े कुरान बीवी जानी है, अहमद के हाफिज़े कुरान बीवी बदकार है, इसको पत्थर मारो, इसे यहाँ से निकाल दो। सुबह सुबह फजर का वक्त था। लोग नमाज पढ़कर अपने कारोबार की तरफ जा रहे थे। उस अमरूद के दरख्त के ऊपर यह खूबसूरत सा तोता बैठा हुआ हमेशा खामोश रहता था, मगर जैसे ही उस दरख्त के पास से कोई गुजरने लगता तो यही अल्फाज बार बार दोहरा रहा था, अहमद की बीवी जानिया है, अहमद के हाफिज़े कुरान बीवी बदकार है। जैसे ही एक शख्स ने बदकार अल्फाज सुना तो एकदम हैरान रह गया और रुक गया। वो उस तोते को देखने लगा जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। उस शख्स ने आगे बढ़कर उस तोते को पकड़ना चाहा, मगर वो तोता वहां से उड़कर बहुत दूर जाकर बैठ गया। फिर तोता यही अल्फाज बार बार दोहराने लगा कि अहमद की हाफिज कुरान बीवी बदकार है। अहमद की हाफिज़े कुरान बीवी हर रात अपने आशिकों को बुलाकर जिना करती है, अपने आशिकों के साथ रंग रेलियां मनाती है। यह सुनकर वो शख्स घबरा गया कि ये कैसा तोता है जो दरख्तों में बैठकर औरतों के राज्य सबको सुनाया करता है। उस शख्स को यूं दरख्त के पास खड़ा देखकर कुछ लोग आकर पूछने लगे कि भाई, इस घर के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? उस शख्स ने कहा, ये किसका घर है? तुम जानते नहीं, ये अहमद भाई का घर है जो कि बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है। आज तक उस नेक और शरीफ इंसान ने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो अपनी हाफिज़े कुरान बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन आपका इस तरह किसी के घर की तरफ झांकना अच्छी बात नहीं। सारे लोग उसको बार बार बातें सुना रहे थे और वो डर गया और उसने तोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो इस तोते को देख रहा हूँ, मुझे किसी के घर में झांकने की क्या ज़रूरत है? ये तोता ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। न जाने असल बात क्या है। जैसे ही लोग और जमा हो चुके और उस तोते ने दोबारा फिर से कहना शुरू कर दिया, अहमद की हाफिज़े कुरान बीवी बदकार है, वो अपने आशिकों से जीना किया करती है। ये सुनकर लोग कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगे, ये तोता तो बहुत ही मासूम जानवर है, ये जो कुछ देखता है वही बोलता है। जरूर उसकी बीवी ने कुछ न कुछ गलत तो किया होगा, इसीलिए ये तोता बार बार ऐसा बोल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में यह बात फैल चुकी थी कि ताजिर के हाफिज़े कुरान बीवी बदकार और जानी औरत है। लोग अब उसके घर से दूर रहना शुरू हो गए। तमाम मर्दों ने अपनी औरतों को उसके घर में जाने से मना कर दिया, क्योंकि अक्सर औरतें उसके पास दीन सीखने के लिए जाया करती थीं। अब बस्ती की कोई भी औरत उसके पास नहीं आया करती थी। अहमद की हाफिज़े कुरान बीवी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे पास ये औरतें कुरान सीखने क्यों नहीं आ रही। हर कोई उस औरत पर शक करने लगा। सुबह सुबह रोजाना वो तोता उस दरख्त पर बैठकर यही अल्फाज दोहराता रहता था और सारा दिन वो तोता कहाँ होता किसी को कोई खबर नहीं थी। अब सब लोग कहने लगे कि ये औरत बद किरदार है, ये औरत नापाक किरदार की है, इसलिए तो इसका शौहर इसको छोड़कर चला गया। अहमद बहुत ही नेक इंसान था। तिजारत करने के लिए घर से निकला, मगर वापस पलटकर घर नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें उस औरत को सुनाने लगे। अक्सर लोग उसके घर की दीवार के पास खड़े हो जाया करते थे और बातें किया करते थे। 4 साल गुजर चुके थे। उसके बाद एक रोज एक काफिला बाजार में आया। वो काफिला आकर रुका तो उसमें अहमद भी था। 4 साल बाद वो अपने घर वापस लौट रहा था। लोगों ने उसको देखा तो देखते ही पहचान लिया और उससे मिलने लगे। कुछ लोगों ने तो उसको तंज करना शुरू कर दिया कि कहाँ रह गए थे, अपने घर की कुछ होश है या नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है? कुछ ख्याल तो कर लेते, अगर इतना लंबा अरसा के लिए जाना था अपनी बीवी को भी साथ ले जाते। अहमद को यूं भरे बाजार में अपनी बीवी का नाम लोगों के मुंह से सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। उसने अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ खरीदा था, लेकिन जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ, आगे का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो सारे तोहफे जो कि अपनी बीवी के लिए लाया था उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर चुके थे। और जब उस तोते ने उसको देखा तो तब भी अपनी जबान से यही अल्फाज दोहरा रहा था। सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। उसका शौहर बहुत ही ज्यादा नेक और शरीफ इंसान था। वो एक नेक शौहर था। जब उसने तोते के मुंह से अपनी बीवी की हकीकत सुनी, उससे बर्दाश्त न हुआ। वो कहने लगा कि अब इसका फैसला तो मस्जिद के मौलवी साहब ही कर सकते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम पर बहुत एतबार किया था। मैं समझता था कि मेरी बीवी बहुत ही नेक और हाफिज़े कुरान है। मैं सोचता था मेरी बीवी अमानत में खयानत नहीं करेगी, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। अहमद चिल्लाते हुए घर से निकल चुका था। उसके शोर की आवाजें पूरा मोहल्ला सुन रहा था। उस बस्ती में एक बहुत ही नेक मौलवी साहब रहते थे जो अल्लाह के नेक बंदे थे। जब भी किसी कोई परेशानी होती, बस्ती के लोग मौलवी साहब के पास आते
और अपनी सारी परेशानियां उन्हीं को बताते थे। मौलवी उस मसले का हल बड़े ही अच्छे तरीके से निकाल दिया करते थे और लोग खुशी खुशी अपने घर में वापस आ जाया करते थे। उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती थीं। अहमद फौरन ही मौलवी साहब के घर चला गया। अहमद बहुत ज्यादा परेशान था, उसके साथ वो तोता भी मौजूद था। वहां मौलवी साहब के पास 2-3 लोग बैठे हुए थे। उस तोते को देखकर कहने लगे कि ये कैसा बदतमीज तोता है कि मालकिन के बारे में अजीब सी बातें करता है। मौलवी साहब उन लोगों की बातें सुनकर गले को निखारने लगे, उनको अपनी तरफ तवज्जो कर रहे थे। जैसे ही सब लोगों ने मौलाना की जानिब देखा तो वो अल्लाह के वली लोगों को कहने लगे, कोई हक नहीं पहचानता, तुम किसी की इज्जत पर यूं पीठ पीछे हमले क्यों कर रहे हो? अल्लाह की जात हर इंसान का पता रखती है। ये बातें करने से पहले जहन में रखना कि तोहमत इंतहाई बुरा काम समझा जाता है। अगर तुम किसी पर तोहमत लगाओगे तो याद रखना खुदा तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। वो लोग घबरा गए और सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि मौलाना साहब गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन हमने जो कुछ सुना बस वही कह रहे हैं। फिर आखिर माजरा क्या है? मौलाना साहब बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। कहने लगे कि तुम एक अफवाह सुनकर 2 कानों को बताते हो, वो 2 कान आगे बताते हैं और फिर वो 2 लोग आगे 4 लोगों को बताते हैं और इसी तरह गुनाह फैल जाता है और इसी तरह इंसान गुनाहों की दलदल में चला जाता है। मगर वो तोता मौलाना साहब को देखकर फौरन अपने सर को हिलाने लगा, अपने सर को अकड़ाकर झुकाकर कहने लगा, मौलाना साहब मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो तोता बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा था। मौलाना साहब ने एक पल तोते को देखा तो हैरान हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो तोता उड़ता हुआ मौलाना साहब के हाथ पर आकर बैठ गया। बार बार अपनी चोंच से उनके हाथ को चूम रहा था। मौलाना साहब मुस्कुराकर उस तोते की जानिब देख रहे थे। आज से पहले किसी भी तोते को उन्होंने इतना ज्यादा बोलते नहीं देखा था। मौलाना साहब उस तोते की बातों में इस कदर खो गए कि उनके सामने खड़ा शख्स जो था वो भूल चुका था। एकदम उनकी नजर सामने खड़े शख्स पर उठी तो फरमाने लगे, बताओ किस लिए आए हो? तुम्हारा ये तोता बहुत खूबसूरत है। अगर मैं तुमसे ये तोता खरीदना चाहूं तो मुझसे कितनी कीमत लोगे? वो शख्स शायद उनके पास अपना मसला लेकर उनकी खिदमत में आया था। जब उसने तोते की खरीदारी की बात सुनी तो अगले ही पल गहरी सांस खारिज कर कर सर झुकाकर कहने लगा, अल्लाह के वली ऐसे कई तोते आप पर कुर्बान। ये मेरा पाला हुआ तोता है, इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, अपने साए की तरह रखता हूँ। मैं हर बात इसे बताता हूँ, लेकिन जिस मसले को लेकर आपके पास आया हूँ बस यही दुआ है कि वो मसला आप तक पहुँचा सकूँ। जो मंजर मैंने देखा उसको देखकर ये बात मेरी गैरत पर आती थी। मैं अपना दिल भरता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मौलाना साहब और वहाँ मौजूद सभी लोग उस शख्स को देखने लगे थे